खतरनाक प्रदूषण की। दिल्ली में वायु प्रदूषण से अब हालात बेहद खराब हैं। अगले कुछ दिनों तक इस स्मॉग से पूरी तरह से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि मौसम के रुख की वजह से दिल्ली में हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषित कण एयरलॉक हो चुके हैं और हिल नहीं रहे हैं। उस पर प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण इसमें बढ़ोतरी हो रही है। स्मॉग के कारण विजिबिलिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि इसरो से प्राप्त तस्वीरों से इस बात की पुष्टि होती है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों का योगदान केवल 20% है। इसरो से प्राप्त चित्र बता रहे हैं कि उसमें पड़ोसी राज्यों की भूमिका कितनी है। जो कुछ कहीं से पलारी जलने के बाद धुआं आ रहा है उसमें पंजाब 1 नंबर पर है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये सब जो हैं ये कम है, लेकिन इन सब का कुल योगदान 20% है। 80% दिल्ली के अंदर का कचरा है, दिल्ली के अंदर की समस्याएं हैं, जिसको दिल्ली को ही एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए अन्य राज्यों को जवाबदार ठहराना, यही तो समस्या है। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति करने के बजाय सभी राज्यों को इसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। ब्लेम गेम की संस्कृति से बाहर आकर के समस्या से लड़ने के लिए पूरी ताकत और शिद्दत के साथ दिल्ली राज्य को अपने अपने जो काम है, और उसको मैं 2 दिन से गिना रहा हूँ, इसलिए अन्य राज्यों को जिनका 15% के आसपास कुल योगदान है पूरे उसमें, उसके लिए जवाबदार ठहराना ये समस्या के निदान का नहीं, समस्या का पॉलिटिकलाइजेशन है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि प्रदूषण पर एक एक्शन प्लान तैयार करके लागू किया जाए। पूरा देशवासी इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उसके लिए कुछ कार्य प्रणालिका बनाना चाहिए। ये स्थिति ज्यादा दिन ऐसे रहना अच्छा नहीं है और एक अच्छा सिग्नल भी नहीं जा रहे बाहर, बिकॉज दिल्ली देश का राजधानी है। वहीं दिल्ली में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूल अगले 3 दिनों के लिए बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑड इवन सिस्टम फिर से शुरू किया जाएगा। कई सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद कुछ इमरजेंसी मेजर्स अगले कुछ दिनों के लिए निर्णय लिया गया है। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि समय समय पे अप्रोप्रिएट एडवाइजरी जारी करें और पहली एडवाइजरी कल जारी करें। दिल्ली के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि वो कोशिश करें जितना ज़्यादा काम घर से हो सके, इंडोर रह सकें वो लोग, उतना ज़्यादा वो घर से काम करें। और ऑड इवन के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग। अगर ज़रूरत पड़ी असेसमेंट करने पे तो आने वाले दिनों में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है।